आज हम लोग देख रहे हैं लिनविवर बर्क इक्वेशन। इसे लोग बोलते हैं डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, ठीक है। ये एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केएम है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केएम। केएम वैल्यू जब निकाला गया मिकाइलिस मेंटेन द्वारा, उसके बाद बहुत सारे काम हुए एंजाइम काइनेटिक्स पर, और लोगों ने उस फॉर्मूला के बेसिस पर रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कई प्रकार के क्वेश्चन को लोगों ने पुटअप किया। जैसे हम लोग केएम वैल्यू के लिए क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू केएम इनटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बाय, केएम नहीं, वी मैक्स। वी मैक्स into substrate concentration by Km plus substrate, Km value plus concentration of substrate। यही हमारा जो मिकाइलिस मेंटेन इक्वेशन का एक सारांश था, वो यही है। अब डबल रेसिप्रोकल प्लॉट में लिनविवर वर्क ने क्या किया कि इसको उन्होंने 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। इक्वेशन जो है, उस इक्वेशन में क्या किया गया कि जो केम मतलब वी नॉट का जो वैल्यू था, वी नॉट डिवाइडेड बाय 1। अब इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको 1 से डिवाइड कर दिया, तो ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, मतलब उसको 1 से कर दिया गया। मतलब हम उसको और सिंपल लिखें कि उसको इस प्रकार से लिखा गया कि हम इसको हाथ से लिखते हैं। ओके, देखो, इन्होंने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, पलट दिया, तो 1 बाय इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, यदि हम इनिशियल वेलोसिटी को नीचे लेते हैं, ये डेटा क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और केएम का डेटा क्या होगा, ऊपर चला आएगा। इसका फॉर्मूला हो गया केएम प्लस concentration of substrate divided by Vmax concentration of substrate। ये वैल्यू आ गया, और आप चाहें तो इसको अलग भी कर सकते हैं। इस केएम को और इस सबस्ट्रेट को अगर अलग कर दें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, क्योंकि ये कॉमन फ्रेम में आ गया ना। इसका जो एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। इज इक्वल टू केएम बाय Vmax x, Vmax concentration of S plus concentration of substrate Vmax concentration of, क्योंकि हम मैथमेटिक्स जानते हैं कि ये कॉमन लिया हुआ था, ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। इस प्रकार से जो एक फाइनल फॉर्मूला डेवलप होता है, 1 by v नॉट इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू km value by Vmax concentration of substrate plus 1 by Vmax। इसी को लोगों ने जो है कहा कि ये जो है वो लिनविवर बर्क्स इक्वेशन है, ठीक है। देखिए, अगर हम इसका प्लॉटिंग करें, प्लॉट अगर बनाए, तो प्लॉट में जो स्लोप होगा, है ना, जिस पर कि ये स्लोप समझते हैं, जहां मतलब किसी चीज का जो उतार जहां होता है, वो होगा km डिवाइडेड बाय Vmax, इसी का स्लोप बनेगा। तो अगर हम ग्राफ को लेते हैं, देखो ग्राफ कैसे बनता है इसका।
ग्राफ का ये हो गया y एक्सिस, ओके, और ये हो गया उसका x एक्सिस, ठीक है। और स्लोप जो है वो स्लोप है km/v max। तो ग्राफ का जो प्लॉटिंग होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, ठीक है। और यहाँ जो डेटा कहलाएगा वो डेटा हो जाएगा ये -1/km, ये डेटा यहाँ आ जाएगा, ओके। जो कि इसमें मिकालिस मेंटन में क्या होता था, आगे आता था, क्योंकि ये प्लॉट जो है वह 1 से डिवाइड किया गया है, इसलिए इसका जब भी डेटा आएगा तो माइनस साइड में आएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाफ ऑफ द वी मैक्स। मतलब ये सारी चीजें वही हैं जैसे उसमें था, बस इसका प्लॉटिंग जो है वह पीछे से शुरू हो रहा है, वी मैक्स, ओके। ये जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा वी मैक्स, ये वी मैक्स हो गया। और ये स्लोप है, स्लोप समझते हैं ना, कैसे ये नीचे आ रहा है, ये इस प्रकार से नीचे आ रहा है, दिस इज कॉल्ड स्लोप। तो ये जो स्लोप है, यह स्लोप किस पर डिपेंड करता है, यह स्लोप डिपेंड करता है km/v मैक्स पर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो डेटा आता है, उस डेटा को आप, वैसे आपको बहुत ज्यादा इसको फॉर्मूला का यूज नहीं करना पड़ेगा, आप देखोगे कि सिर्फ स्लोप का फॉर्मूला पूछ देता है, ठीक है। इस बार भी जो नेट में एग्जाम था उसमें पहला ही क्वेश्चन था इसमें कि डिक्सन्स प्लॉट पूछा गया था, डिक्सन्स प्लॉट का क्या फॉर्मूला होता है। तो हम लोग को ये स्लोप का जो फॉर्मेशन है उसको दिमाग में बिठा के चलना चाहिए। km इक्वल टू k-1 rate of dissociation of ES backward direction, K2 rate of dissociation of ES forward direction, K1 rate of association of substrate and enzyme to give enzyme substrate complex। ये एक हम लोगों ने फॉर्मूला क्या किया था, ऑब्टेन किया था Km के लिए रेट ऑफ रिएक्शन से। अब क्या है, सपोज करो पहला केस मान लो कि अगर K2 जो वैल्यू है ये K-1 से बहुत ज्यादा हो, K2 is much larger value than the K-1, तो क्या होगा, K-1 नेग्लिजिबल हो जाएगा और Km डिपेंड करेगा किस पर, K2/K-1, है ना। तब जो है वह K-1 को हटाकर उसकी जगह पर सिर्फ K2 रहेगा। यही केस पलट जाए कि अगर K1 जो है K-1 ये बहुत ज्यादा हो, किससे, बहुत ज्यादा हो K2 से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Km is equal to K2/K-1। ये जो चीजें हम लोग लिख रहे हैं, K2 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, K-1 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह का जो चीज लिखा जाता है ना, इसका क्या मीनिंग होता है, अब इन दोनों चीजों का हमको मतलब समझना, क्योंकि मतलब अगर नहीं समझेंगे तो ये लिखा हुआ इंटरेस्टिंग लगेगा लेकिन इसका कोई मतलब समझ में नहीं रहेगा। क्या कहता है कि Km जो है वह K-1 और K1 के वैल्यू पर डिपेंड करता है। K-1 क्या है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो ES कॉम्प्लेक्स बनता है और यहाँ पर K-1 कहलाता है, और जब यही वापस खुल जाता है उसको K-1 कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि Km वैल्यू जो है वह इन्हीं दोनों डेटा पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आगे बढ़ने वाली बात क्यों नहीं है, क्योंकि K-1 जो है इज मच लार्जर देन द K2। इसका मतलब है इस तरह के रिएक्शंस में
प्रोडक्ट बनने की संभावना, गुंजाइश थोड़ी कम होती है, ठीक है, क्योंकि जब तक कि प्रोडक्ट बने, चूंकि K-1 का लार्जर वैल्यू है, वह इस पर रूल करना शुरू करेगा। और व्हाट अबाउट दिस, इसमें क्या कहता है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ये हो गया K1, ES बना, और फिर बना ये प्रोडक्ट प्लस एंजाइम, ये K2 है। चूंकि K-1 बहुत कम है, K-1 बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए इसमें प्रोडक्ट बनने की चांस क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक परसेप्शन है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। सिंपल लैंग्वेज से बातों को करते हैं। पहले तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। कहते हैं कि कोई भी आइसो एंजाइम की बात करें, तो हमेशा याद रखें कि आइसो एंजाइम्स में भी आइसो एंजाइम्स हैव डिफरेंट Km वैल्यूज। आइसो एंजाइम के भी डिफरेंट Km वैल्यूज होते हैं, मतलब कोई भी आइसो एंजाइम में सारे एंजाइम्स के सेम नहीं हो सकते, जैसे कि हेक्सोकाइनेज 1, हेक्सोकाइनेज 2, हेक्सोकाइनेज 3। इन सब में क्या है कि आपके एंजाइम हेक्सोकाइनेज, हाँ, इसमें एंजाइम के काम करने के तरीके लगभग एक ही जगह पर है, लेकिन अलग अलग जगह पर है। तो इन सब का जो Km वैल्यू होगा वो क्या होगा, एकदम डिफरेंट होगा, डिफरेंट Km वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से Km वैल्यू का ये लिमिटेशन यहाँ पर हम लोग को दिखता है, और उसको ध्यान देने की आवश्यकता भी होती है। अब एक वैल्यू आता है, इसका नाम है Kcat। Kcat जो है, इसको हम लोग टर्न ओवर नंबर भी कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ Kcat का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कैटे, मतलब रेट ऑफ कैटेलाइसिस, कैटेलाइसिस करने का क्या रेट है, इसको Kcat से हम लोग इंडिकेट करते हैं। और इसमें जो है हम लोग Kcat को जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो Kcat हमेशा ही हम लोग एक तरीके से स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट के रूप में लिखते हैं इसको, ठीक है ना। इसको हम लोग हमेशा स्पेसिफाई करते हैं क्या वैल्यू है कैटालिसिस का, क्योंकि एंजाइम करता क्या है, एंजाइम तो कैटालिसिस करता है। कैटालिसिस के दरमियान में क्या करता है वो, कैटालिसिस के दरमियान में वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए। बिना रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि कैटालिटिक में क्या होता है कि वह चीजों को इस प्रकार से मोड़ता है, इस प्रकार से उसके बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ को चेंज करता है कि जो ओवरऑल उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो घटता है। तो ये जो बेसिक समझ है, इसी समझ के आधार पर ये टर्नओवर नंबर जैसे चीजों को का विकास किया गया। कि टर्नओवर नंबर है कि कोई काम लिया और कितना प्रोडक्ट किए। यूजुअली टर्नओवर जो है वो बैंकिंग अकाउंट का चीज होता है कि आपने साल भर में बैंक में कितना पैसा जमा किया और कितना पैसा खर्च किया, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर ऑफ दैट कंपनी। और इस टर्नओवर से ही हम लोग, अब सोचो कि हमारे पास 100 सबस्ट्रेट्स है, तो हमारा कोई पूछेगा कि टर्नओवर क्या है आपका, तो हमको प्रोडक्ट भी बताना होगा। हमने 100 सबस्ट्रेट से 100 प्रोडक्ट्स बनाया, इसका मतलब हमारा टर्नओवर बहुत बढ़िया है, एंजाइम का टर्नओवर बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार की चीजों को हम लोग टर्नओवर नंबर कहते हैं। अब क्या होता है कि टू स्टेप अगर
एंजाइम एक्टिविटी हो। कैसे 2 स्टेप एंजाइम एक्टिविटी हो, तो हम लोग इसको भी लिख देते हैं, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इससे चेंज हुआ, अब ये एंजाइम प्रोडक्ट में आ गया, मतलब वहां सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में चेंज हो गया, और फाइनली एंजाइम और प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, ये सारे रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है ना, सारे रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके रेट को कैसे लिखेंगे हम लोग? हम लोग रेट को लिखेंगे, ये K1 है, ये K-1 है, ये K2 है, K-2 है, ये K3 है। ठीक है, अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो K-3 है। लेकिन अब गौर करिए कि कैटालिसिस का स्टेटस कौन है? हम लोग बोलते हैं कैटालिसिस का स्टेटस EP है। जब कैटालिसिस हो गया मतलब कि सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट चेंज होने के दरमियान में भी इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं, उसी के लिए K2 रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ जो K3 है, यह K3 क्या हो गया? कैटालिसिस का कांस्टेंट हो गया, मतलब रेट हो गया। ये जो K3 हो गया वो कैटालिसिस, और इसी K3 को यहाँ पर किस रूप में इंडिकेट किया जाता है कि K3 इज Kcat, इसको हम लोग कैटालिसिस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ये जो है वो प्योर केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं चीजों को, और केमिकल काइनेटिक्स में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हमें यूजुअली इक्वेशंस, ग्राफ, इन दोनों चीज से सबसे ज्यादा मुखातिब होना पड़ता है। इसलिए इक्वेशन लिखकर अभ्यास करें, ग्राफ को भी पढ़ें, समझें उसको, जहां दिक्कत है वो आपस में कन्वर्सेशन भी करें, पूछें भी। ठीक है, अब जो है दो तरह का हम लोग को ग्राफ देखने का मौका मिलेगा अभी। एक ग्राफ, ठीक है, और ये दूसरा ग्राफ। ठीक है, और इस ग्राफ पर हम लोग कुछ देखते हैं अलग अलग तरह के ग्राफ लाइंस को। देखिएगा सब लोग, ये ग्राफ हो गया, देखिए ये दूसरा हो गया, देखिए 3 लाइन है, 3 कलर से प्रेजेंट कर गया, और इन तीनों खास बात क्या होती है कि मीटिंग पॉइंट इसका एक जगह पर है, इस जगह पर। अब अगला देखिए, ज्यादा ही पतला हो गया। चलो अच्छे से ग्राफ को देखिएगा। देखिए यहाँ जो मीटिंग पॉइंट है इन सब ग्राफ का, एक कॉमन मीटिंग पॉइंट हुआ यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ को हम लोग ऑलरेडी अभी देख चुके हैं, जहां पर K-1 का वैल्यू क्या है, मतलब 1/Km का वैल्यू जो है वह यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पर आपको इंडिकेटेड होकर मिलता है। यह क्या बताता है कि जब मल्टी स्टेप रिएक्शन हो रहा है, जब मल्टी स्टेप रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर सोचो कि 3 स्टेप का रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स है। टर्नरी कॉम्प्लेक्स मतलब 3 यहाँ पर हमें ग्राफ लाइंस दिखता है। ठीक है, ये भी क्या है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स है।
लेकिन इसमें जो मीटिंग पॉइंट है वो वी मैक्स जो है, वी मैक्स पॉइंट इनका बदलते रह रहा है। एक तो जो हमने मिडिल लाइन लिया है यहाँ पर वी मैक्स, एक है कि इसका इससे पहले ही ये वी मैक्स ओवर हो रहा है। तो यहाँ पर है कि ये तीनों लाइन मिक्सअप कर रहा है। अब देखिए, अब हम लोग कह रहे हैं पिंग पोंग ग्राफ को। पिंग पोंग ग्राफ में क्या होता है, जो जितने भी लाइंस होते हैं वो सब पैरेलल होते हैं। एक लाइन ये हो गया ग्राफ का, ये दूसरा लाइन हो गया ग्राफ का, ये पैरेलल लाइंस है। ये जो पैरेलल लाइंस जब भी होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये पिंग पोंग या डबल डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म है। पिंग पोंग मतलब कि जितने बार आपको जितने स्टेप में काम हुआ है, मतलब 3 स्टेप में काम हुआ है, तीनों जो है, तीनों का जो केएम वैल्यू है वो डिफरेंट है और तीनों किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे से कोलाइड नहीं करते हैं। इस प्रकार के ग्राफ को भी देखने और समझने की आवश्यकता होनी चाहिए और इसको भी समझना चाहिए।